प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 17 क्या निराश हुआ जाए पाठ का भाष्य ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 8, संज्ञा से विशेषण शब्द बनाओ। अब आपने व्याकरण में संज्ञा और विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है और याद भी किया है आपने, तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ संज्ञा दी है, तो हमें इन संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाने हैं। देखिए, जैसे प्रतिभा, प्रतिभा का हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण क्या होगा? प्रतिभावान। प्रतिभावान, ये प्रतिभा का विशेषण हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जो शब्द दिए हैं इनके आपको विशेषण स्वयं से करने हैं संज्ञा शब्दों के। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अब विलोम शब्द दिए हैं, तो देखिए पहला दिया है ईमानदार, तो ईमानदार का विलोम क्या हो जाएगा? बेईमान। देखिए बहुत सरल है, बहुत सरल है ये। दोष, जटिल, पवित्र, है ना? तो इनके तो आप बहुत अच्छे से विलोम शब्द कर सकते हैं। देखिए आगे है प्रश्न संख्या 10, शुद्ध रूप लिखो। ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो कि अशुद्ध लिखे गए हैं, हमें इनको शुद्ध रूप में लिखना है। देखिए जैसे पहला दिया है मानुष, तो मानुष तो कोई शब्द नहीं होता, अशुद्ध होता है, तो मानुष का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मनुष्य। अब ये कृषि, अब कृ तो ऐसे ही आता है और ई की मात्रा भी ये आती है, लेकिन जो ये श है यहाँ इसकी जगह हमारा षटकोण वाला श आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही सुंदर दिया है, तो सुंदर तो होता नहीं, क्या होता है? सुंदर होता है ना? ऐसे देश भगत है, तो देश भगत नहीं होता, क्या होता है? देश भक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको शुद्ध रूप से खुद से करने हैं। अब देखिए आगे दिया है प्रश्न संख्या 11, विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखो। देखिए यहाँ पर लिखा है और हमें इस पूरे उस अनुच्छेद जैसा लिखा हुआ है, इसको हमें विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण करना है। इसमें कहीं भी विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं। जैसे भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था, ये हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। ये शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की तरफ थे। देखिए इसमें कहीं भी कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है। देखिए ना तो यहाँ था पर है और ना इधर यहाँ थे पर है, कहीं भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, इसलिए हमें इसको विराम चिन्ह लगाते हुए इसे इन पंक्तियों को पूरा करना है। देखिए जैसे यहाँ लिखा मैंने, भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था लिखा, तो यहाँ पर हम विराम लगा देंगे, तो ये हमारा एक वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जो दिया है, राजा शांतनु, ये हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे, तो आपको फिर यहाँ थे के बाद में विराम लगाना है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द बनाओ। तुकांत यानी कि समान लय वाले शब्द। जैसे दिया है, पहला दिया है हमारा सोच, तो सोच का तुकांत क्या हो जाएगा? मोच। ठीक है, ऐसे ही ऐसा, घटना, हुआ, तो इनके आपको तुकांत शब्द लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो कि अशुद्ध लिखे हैं, हमें इनको किस में लिखना है? शुद्ध रूप में लिखना है। देखिए पहला दिया है, नीता या गीता ने पत्र लिखे। अब ये कोई शुद्ध तो होता नहीं है, ये कैसा है? ये अशुद्ध है, तो हम इसको जब शुद्ध बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे?
नीता को गीता ने पत्र लिखा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक शुद्ध रूप वाक्य का। ये अशुद्ध लिखा था, जब हमने इसको शुद्ध किया तो हम ऐसे लिखेंगे कि नीता को गीता ने पत्र लिखा। ऐसे ही पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे हैं, तो क्या पेड़ों में मतलब ये अशुद्ध हैं, इन्हें आपको कैसे लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको प्रश्न संख्या 100 पर प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है। ठीक है।